आज के हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे और आज का जो संदेश है, चेला बने और सामर्थ को प्राप्त करें। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 19 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, इसलिए सारे जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उसे चेला बनाओ, और फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके। तो आज हर एक जो विश्वासी है वो हर एक को चेला बनने की जरूरत है, और जब चेला बनेंगे परमेश्वर की वो सामर्थ को हम प्राप्त करने पाएंगे। चेला जो है अपने गुरु के लीक पर वो चलते हैं। यदि चेला अपने गुरु के लीक पर नहीं चल रहे हैं तो गड़बड़ी है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, और हर एक उन विश्वास करने वाले लोगों को जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, उन लोगों को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महागुरु है उसके लीक पर हम चले, उसके कदमों पर चले, उसके बताए हुए रास्तों पर हम चलें। और जब हम ऐसे चलेंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आगे हम देखते हैं, आज हम बात करेंगे दूसरा राजा की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 1 से 18 पद तक के भागों को हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं दो व्यक्ति के बीच में एक संबंध के विषय में। एक है एलिय्याह जो परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है, एक नबी है, और दूसरा जो है एलीशा, वो भी परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ नबी है। एलीशा जो है एलिय्याह का चेला है, और एलीशा को एलिय्याह का सामर्थ्य चाहिए, लेकिन वो सामर्थ्य कब मिलेगा, इस विषय को आज हम इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम देखने पाएंगे। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। इस बात को मैं बता दूं, एलिय्याह को परमेश्वर स्वर्ग में उठाने वाला था, और उसके और भी चेले थे, उनको भी इस बात का पता था, और एलीशा को भी इस बात का पता था कि उनके गुरु एलिय्याह को वो स्वर्ग में उठा ले जाएंगे करके। लेकिन ये जानता था कि मैं अंतिम समय तक के यदि एलिय्याह के साथ रहूं, अपने गुरु के साथ रहूं, तो निश्चय मैं उसके सामर्थ जो परमेश्वर ने उसे दिया है, एलिय्याह को दिया है, उस सामर्थ को मैं प्राप्त कर पाऊंगा, और परमेश्वर के कार्य को और भी सामर्थ के साथ मैं कर पाऊंगा करके। वो जरूर से एलीशा को ये बात का आभास हो चुका था, और एलिय्याह को भी इस बात का आभास था, और इसलिए एलिय्याह एलीशा को इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मुझे कहाँ भेज रहा है, बेतेल को भेज रहा है, और तू यही ठहरा रहा। और मैं कहा क्या कर रहा हूं, बेतेल को जा रहा हूं। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। तो एलिय्याह कहाँ जाने के लिए निकला, परमेश्वर के घर, और एलीशा को बोला कि तू यहीं पर इसी स्थान पर ठहरा रहा। लेकिन एलीशा को क्या चाहिए, उसका परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। वो जान चुका था कि मैं यदि अपने गुरु के पीछे यदि छोड़ दूंगा, चलना छोड़ दूंगा, तो मुझे सामर्थ्य नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर एलीशा कहता है, लिखा है यहाँ पर, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। एलीशा स्पष्ट इस बात को इनकार करता है कि नहीं गुरु, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। और उसके बाद ये आगे निकल जाते हैं। ये एक सामान्य बात है, इसको हम आत्मिक रीति से यदि ले तो हम इसे कह सकते हैं, एक विश्वासी यदि एक दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं, तो वो यदि बोलते हैं चर्च तक आओ,
तो वो आने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, चर्च तक आ जाते हैं, क्योंकि चर्च तक आने में उनको उतना ज्यादा कोई समस्या नहीं है। शायद एलिसा को एलिय्याह के साथ बेतेल अर्थात परमेश्वर के घर तक जाने में कोई समस्या नहीं है, और एलिसा सहर्ष तैयार हो गए कि मैं आपके साथ जाऊंगा, और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके कुछ लोग कहते हैं, क्या तुझे पता है कि आज तेरे गुरु को उठा लिए जाएंगे? उसने कहा, तो चुप रह, मुझे ये सब बात पता है। कई बार मेरे प्रिय लोगों, जब एक व्यक्ति के द्वारा जब प्रचार किया जाता है, सुसमाचार प्रचारित किया जाता है, और एक व्यक्ति चर्च आने के लिए तैयार होता है, तो उनके कई लोग होते हैं जो उन्हें चर्च आने से मना करते हैं, उसके विरोध में खड़े होते हैं। वो हो सकता है उसके अपने ही लोग हों, हो सकता है उसके मित्र लोग हों, हो सकता है लगा वो दिन भर उनके साथ रहने वाले, काम करने वाले लोग हो सकते हैं। वो मना कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को चाहिए कि वो दृढ़ निश्चय के साथ वो परमेश्वर के भवन अर्थात चर्च में आने की उसको जिज्ञासा होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। जैसे एलिसा एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के घर तक जाऊंगा, और वो परमेश्वर के घर तक एलिय्याह के साथ वो आ सके। उसके बाद हम देखते हैं एलिय्याह को फिर परमेश्वर कहाँ लेके जाता है? यरीहो में लेके चला जाता है। दूसरा राजा उसका 2:4 को जब हम पढ़ते हैं, तब एलिय्याह फिर से एलिसा से कहता है, एलिसा तू यहीं रुक जा, अब परमेश्वर के घर तक आ गया है, बस यहीं रुक जा, यहाँ आराम कर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यरीहो जा रहा हूँ। यरीहो का मतलब होता है दुख, संकट का स्थान, समस्या का एक जगह। तो उस समस्या की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तू मेरे समस्या में क्यों आएगा? तू यहीं रह, परमेश्वर के भवन में रह, और यहाँ मस्त आनंद कर। लेकिन यहाँ पर एलिसा कहता है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। और एलिसा फिर से एलिय्याह के साथ वो यरीहो अर्थात संकट के स्थान तक, समस्या के स्थान तक जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे प्रिय लोगों, हर एक विश्वासियों को ये एक कदम उठाने की जरूरत है, परमेश्वर के भवन में आना। जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, उसके बाद एक समस्या का स्थान आएगा, उस समस्या के स्थान भी आपको पार करने की जरूरत है। हालेलुया। हमारा विषय है चेला बनो और सामर्थ को प्राप्त करो। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति ऐसे आसानी से चेला नहीं बन सकता, उसके लिए मूल्य चुकाने की जरूरत है। आज यदि हम संसार में देखें, यदि चेला किसी को बना रहे हैं, तो वो गुरु क्या करते हैं, उनसे कुछ बातों को वो प्रतिज्ञा करवाते हैं, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार वो चेला कार्य करता है। इस संसार में भी मूल्य चुकाने की जरूरत है एक चेला को। तो सोचिए, वो एलिसा जो जिसे एलिय्याह का सामर्थ्य चाहिए, उसे कितना मूल्य चुकाने की जरूरत है। एलिसा एलिय्याह के साथ दुख के स्थान तक जाने के लिए तैयार है। आज मेरे प्रिय लोगों, कुछ नए विश्वासी आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा ही भावना रहता है कि हम चर्च जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी दुष्ट शक्ति हमें प्रभावित नहीं करेगा, हम बड़े आनंद के साथ रहेंगे, कोई संकट और कोई मुसीबत नहीं आएगा। ऐसे विचार करके कहाँ तक आते हैं? चर्च तक के आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं, एक दूसरा स्टेप है, वो है संकट और दुख का स्टेप। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवन में सांसारिक रीति से समस्या आना चालू हो जाता है, और वो एक दूसरी पड़ाव है जिसे हर एक विश्वासियों को परमेश्वर के आशीष प्राप्त करना है या चेला बनना है, तो एक दूसरे पड़ाव को उसे पार करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एलिसा जो है, एलिय्याह के साथ यरीहो में गया, वो दुख के स्थान में चला गया, वो संकट के स्थान में चला गया। वहां तक एलिसा अपने आप को एलिय्याह के साथ पाता है। आगे जब हम देखते हैं, लिखा है यरदन तक जाना। दूसरा राजा उसका 2:2 और 2:6 को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, फिर एलिय्याह ने उससे कहा,
यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। सो वे दोनों आगे चले। हालेलुया। देखिए, एक सीढ़िया के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे चेला बनने का एक प्रक्रिया सामने हम देखते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अचानक से ऊपर नहीं उठ सकता। उसका एक सिस्टम है नीचे से ऊपर उठना। कोई भी व्यक्ति ऊपर डायरेक्ट नहीं चला जाता, उसे नीचे से शुरुआत करना पड़ता है। एलिसा भी नीचे से शुरुआत किया, अभी परमेश्वर के भवन तक आया, उसके बाद यरीहो तक आया, अब यरदन तक आ गया। यरदन का मतलब होता है मृत्यु के पार। हालेलुया। एक विश्वासी के अंदर ये भावना आना चाहिए कि अब यीशु मसीह के लिए चाहे मुझे प्राण भी देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। यदि चेला बनना है तो यहां तक के एक व्यक्ति को आना अनिवार्य है। हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जब हम देखते हैं, वो लोग कहां तक गए। उनके तमाम चेले, प्रभु यीशु मसीह के तमाम चेलों को, एक ही चेला के अलावा वो यूहन्ना है, उसी के अलावा बाकी सारे चेलों को क्या कर दिए, लोग मार दिए। वो प्रभु के लिए शहीद हो गए। कहां तक गए वो सब? मृत्यु तक, यरदन तक गए, और वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहर सके। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आज हरेक विश्वासियों को कहा, चेला बनाओ। आज हमें यीशु मसीह का चेला बनना है। आज हमें यीशु मसीह के सामर्थ्य को प्राप्त करना है। आज हमें यदि हमारे जीवन के द्वारा और आत्माओं को यदि जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यरदन तक जाना पड़ेगा, अर्थात मृत्यु तक हमें जाना पड़ेगा। तभी हम उस परमेश्वर के, वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हो सकते हैं। यहाँ पर एलिय्याह जो है आगे यरदन तक गया और उसका चेला एलीशा भी यरदन तक गया। यरदन, और वहां पर जाके क्या किया, एलिय्याह अपने जो चादर है उसको ऐंठा, और जब वो यरदन नदी पर मारा, वो क्या हो गए, दो भाग में बट गए, और वो बीच भी सूखे जमीन होकर वो आगे यरदन के उस पार चले गए, और एलीशा भी उसके साथ गए, दोनों आगे निकल गए। हालेलुया। मृत्यु तक जाने के बाद भी मृत्यु इसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके साथ था। परमेश्वर इन्हें संभाल रहा था, परमेश्वर इन्हें सुरक्षा दे रहा था, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति समर्पित था। इनका हृदय परमेश्वर के प्रति खुला था, और ये परमेश्वर के लिए अपने प्राण को देने के लिए भी तैयार था। इसलिए परमेश्वर इसके कठिन मार्ग में वो मृत्यु के तक इसे क्या कर दिया, इसके रास्ता को खोल दिया, और वो साफ हो गया रास्ता। कोई भी इन्हें समस्या नहीं आई। दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है। यदि एक विश्वासी दृढ़ संकल्पित नहीं है, दो चीता है, उसके लिए कुछ भी परमेश्वर की ओर से होना संभव नहीं है। हालेलुया। अब आगे जब देखते हैं, जब यरदन से पार हो गए, अब उसके बाद दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और 9-10 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हम पढ़ते हैं, एलीशा जो है एलिय्याह से उसके अंदर की दूना आत्मा के सामर्थ को वो मांग करता है। क्योंकि एलिय्याह उसे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए जो मैं तेरे लिए करूं। एलीशा एक बात कहता है कि प्रभु गुरु ऐसा कर, तेरे अंदर जो परमेश्वर का जो सामर्थ है, आत्मा है, उसका दूना मुझे मिल जाए भैया, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूना भाग दे दीजिए। एलिय्याह वहां पर कहता है, ये तो तूने बहुत ही बड़ी बात मांग ली, मुश्किल बात मांग ली, लेकिन तब भी यदि जब मैं उठाया जाऊं और आखिरी तक के आप यदि उसे देखता रहे अंत तक, तो वो हो सकता है तेरे लिए। हालेलुया। कब तक? अंतिम क्षण तक। और मैं कई बार कहता हूं, परमेश्वर जो है
अंतिम आखिरी सेकंड में वो परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। जब ऐसा लगता है मनुष्य को अब कुछ हो नहीं सकता, सब अपना हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय परमेश्वर कार्य करता है। और एलिय्याह जो है एलीशा को यही बात सिखाया, यदि तू आखिरी समय तक के मुझे यदि ऊपर उठाते हुए देखता रहेगा तो ये तेरे लिए संभव होगा। हालेलुया। आज हर एक विश्वासियों को चाहिए कि आखिरी श्वास तक के परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति भरोसा रखना है, तभी वो इस संसार में एक अच्छा चेला प्रभु यीशु मसीह का बन सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर एलीशा जो है वो दूना भाग मांग लिया। किससे? एलिय्याह से। और हम इस बात को पढ़ते हैं 10 पद में, एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो सीधा बोल दिया नहीं होगा। आखिरी क्षण तक के दृष्टि लगाना परमेश्वर के ऊपर। दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। आखिरी क्षण तक, आखिरी दम तक अपने आंख को, अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति लगा के रखना है। यदि परमेश्वर से, यीशु मसीह से सामर्थ को प्राप्त करना है, चेला के उपाधि को प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ? अलग हो गया। कौन? एलिय्याह को उठा लिया गया, एलीशा अलग हो गए। और दूसरा 12 पद में हम देखते हैं यहाँ पर, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। वो पुकारता रहा। एलिय्याह ने क्या कहा था? आखिरी मेरे उठाए जाने तक तू देखता रहेगा तो तू सामर्थ को प्राप्त करने पाएगा। यहाँ पर एलीशा जो है, जब एक दूसरे से अलग हुए, एलीशा एलिय्याह को देखता रहा और उसे पुकारता रहा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे पिता। वो दुखित हो रहे हैं, वो प्रभु के पास उठा ले जा रहे हैं, लेकिन एलीशा जो है उसके प्रति वो दुखित हो रहे और देख रहे, अपनी आंखों से उसे ओझल होने नहीं दे रहे। आखिरी क्षण तक के वो देखने पाया। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। जैसे एलिय्याह ने कहा उसी रीति से एलीशा उसे देखता रहा। और जब वो देखता रहा तब आगे हम देखते हैं वो सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ एलिय्याह के ऊपर जो था, वो सामर्थ एलीशा को मिल जाता है। यहाँ पर लिखा, और उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। जब एलिय्याह का जो चद्दर है ऊपर से उसने गिराया, उस चद्दर को वो ले लिया एलीशा, और उसी चद्दर को लेकर वो फिर से यरदन के इस पार आने के लिए जब आ रहा है, सामने क्या है? वो मृत्यु का स्थान है, पानी भरा हुआ है। यदि उसमें जाने से एलीशा मर सकता था, वो मिट सकता था, लेकिन उसके पास अब वो परमेश्वर का सामर्थ, एलिय्याह का दूना सामर्थ आ चुका है। और उसी वो चादर को वो लपेट के वो क्या किया? यरदन पर मार दिया। और जैसे वो उस तरफ आए थे सूखे भूमि में, उसी रीति से परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि यरदन नदी 2 भाग में विभाजित हो गया। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। परमेश्वर उन्हें एलिय्याह का दूना भाग, दूना आत्मा उसे दे दिया। और वो सामर्थ को इस तरफ जो रहे एलिय्याह के और चेले हैं, वो देखकर वो दंग रह गए। अरे ये तो इनको तो एलिय्याह का सामर्थ मिल गया है। और जो इसका कुछ भी आदर नहीं करते थे, जो इसे तुच्छ समझते थे, वो आकर अब इसके वो सामने झुकने लगे। वो कहने लगे, अरे इनको तो एलिय्याह का सामर्थ मिल गया है, अब ये हमारा अगुआ बन गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब चेला बन जाते हैं, जब चेला बन जाते हैं, संसार के लोग भी उसका आदर करना चालू करते हैं। क्योंकि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चालू
चालू करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सिर ही ठहराया हूं और सिर ठहराऊंगा करके। और यहाँ पर एलीशा को परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? सिर ठहरा दिया। वो एलिय्याह का एक सच्चा भक्त और सच्चा चेला बन गया और उसके माध्यम से परमेश्वर ने इसे वो दूना सामर्थ से नवाज दिया। और मेरे प्रिय लोगों, आपको बता दूं, जितना भी कार्य एलिय्याह अपने जीवन भर किए थे, उसके उस कार्य, उस सामर्थ के कार्य से एलीशा अपने जीवन भर उसके दुगुना सामर्थ के काम को करने पाए। कारण क्या है? ये सच्चा चेला एलिय्याह का बन चुका था। और यही कारण है मेरे प्रिय लोगों, इन्हें वो सामर्थ मिला। कब तक? अंतिम समय तक के वो इंतजार करता रहा सामर्थ के लिए। ये निराश नहीं हुए। ये परमेश्वर के भवन तक गए, यरीहो तक गए, यरदन तक गए और उसके बाद वो मृत्यु के पार भी निकल गए। एक व्यक्ति यदि ये सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं, उस समय परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चालू करता है। उस समय परमेश्वर उनके विश्वास के आधार पर उसके जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रिय लोगों, आज कितने लोग हैं जो आज के वचन के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो केवल परमेश्वर के भवन तक आना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के भवन तक आके एक और कदम आगे बढ़ना चाहते हैं जो दुख और संकट का समय है। एक और कितने लोग हैं जो मृत्यु तक आना चाहते हैं और जो मृत्यु तक आना चाहते हैं, मृत्यु को भी सहने के लिए तैयार हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला। हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूंगा आप सबको परमेश्वर अपना सच्चा चेला के रूप में देखने पाए और आप सब एक सच्चा चेला बनकर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी सारे संसार में होने पाए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सारे संसार पर सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा करके, तो उस कार्य में मैं और आप भी सहभागी हो जाएं सच्चा चेला बनके।